गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का मार्केट वाकई काफी पेनफुल था। जिस तरीके से पूरे दिन मार्केट स्लाइड करते रही, बहुत टफ था ऐसे मार्केट में अपने आप को मैनेज करना। कई बार बहुत सारे लोग जो नए नए मार्केट में आए हैं उनको ऐसे मार्केट को देख करके लगता होगा कि शायद ये मार्केट पे जीतना, मार्केट को जीतना वाकई बहुत डिफिकल्ट है। और है भी ऐसा, क्योंकि ये मार्केट बहुत सारा आपसे पेशेंस और बहुत सारा स्किल डिमांड करती है। आज का मार्केट लिटरली ब्लड बाथ दिखाता हुआ नजर आया। बात करेंगे निफ्टी को तो करीब 400 पॉइंट नीचे, और अगर हाई से अगर बात करेंगे तो करीब 500 पॉइंट नीचे भी आपको ये एक्चुअल में नजर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में निफ्टी 80-90 पॉइंट प्लस नजर आ गई थी। और अगर आप सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे तो 1000 पॉइंट से ऊपर 1300 पॉइंट नेगेटिव। बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट नेगेटिव। इतना ज्यादा नेगेटिव आखिर क्यों? अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि उसका सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। लेकिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में क्यों? जब अप्रैल में आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी हमने देखा था, तो 2 मंथ के बाद आता है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, उसे तो जून में आना चाहिए, फर्स्ट वीक में। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए आरबीआई गवर्नर ने डिसाइड किया कि इमीडिएट मीटिंग्स कंडक्ट करके और इंटरेस्ट रेट को एड्रेस किया जाए। आपको पता ही है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डबल हो चुका है। और यूएस में इस वीक में फेडरल रिजर्व जो है वो भी इंटरेस्ट रेट को लेकर के कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस कर सकता है। तो इकोनॉमी में परेशानी तो चल ही रही थी, मार्केट हिंट भी दे रहा था कुछ दिनों से। आज यही हो गया, जो बोलते हैं ना कि लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। तो वही देखने को मिला। आरबीआई ने आज क्रेडिट पॉलिसी में 0.40% या 40 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट बढ़ा दिया। साथ ही साथ सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा दिया है, जिससे खासा लिक्विडिटी जो है मार्केट से बाहर जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। और मार्केट के लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना अच्छा नहीं होता है, और मार्केट स्लाइड कर गई। ये तो बात हो गई कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में, लाइव मार्केट में अभी क्या सिनारियो है। तो अगर आप देखेंगे अभी डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स जो है फ्लैट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन नैस्डैक जो है वो 125 पॉइंट नेगेटिव था। थोड़ी देर पहले ये करीब 250 के आसपास भी नेगेटिव था। और वैसे भी टेक्नोलॉजी की कंपनियां में इतनी सेलिंग हो रही है कि जो बहुत सारा मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि उसकी चार्ट एनालिसिस हम जरूर करेंगे। तो चलते हैं सीधे सीधे चार्ट पे। रीजन आपको पता चल गया कि आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी आई वो मार्केट के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस कर दिया। इतना हरी में, इतना हड़बड़ में अनाउंस करना, ये काफी थोड़ा सा स्कैरी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी प्रिपेयर इसके लिए नहीं था, और मार्केट का कॉम्प्लेक्सन ही पूरी तरीके से बदल गया। देखते हैं निफ्टी चार्ट पे कि किस तरह का से प्राइस एक्शन रहा है। क्या कुछ हिंट था कि जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो सकता है? तो ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। और मार्केट जो आज ओपन हुई थी, इस पॉइंट पे ओपन हुई थी, इधर किसी आसपास, हाँ, ये 4 तारीख है आज, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी और उसके बाद फॉल आता गया। तो क्या कोई पैटर्न नजर आया है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में इंडिकेशन पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे। ये देखिए, अगर आप इस तरह का अगर आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो आपको हिंट पहले से ही मिल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो चुका है। लेकिन बात करेंगे आज लाइव मार्केट में, बताया जाए कि कुछ हुआ था या नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, और यहाँ पे इसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ये राइजिंग चैनल बन गया।
और अगर मैं एक ट्रेंड यहां से ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, तो ये एक बेयरिश फ्लैग बन गया। तो बेयरिश फ्लैग का जो डाउनसाइड ब्रेकआउट था वो कितने बजे आया देखिए, 10:15 पे आ गया। यानी सुबह में ही तो पता चल गया। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी 2 बजे के बारे में एड्रेस करना था, लेकिन ये आपको हिंट कब मिल गया? ये 10:15 ही आपको हिंट मिल गया था। मार्केट में ठीक ठाक कुछ भी चीजें नहीं है। अगर मैं कोई एक लीडिंग या लैगिंग इंडिकेटर अगर आप बताऊं, तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल है, एक एमएससीडी पे भी क्रॉस ओवर होता हुआ नजर आ गया था। थोड़ा सा इसे थिक कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़े। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सेलिंग थी यहाँ पे भी सेलिंग आ गई। तो आपको साफ साफ ये इंडिकेशन था कि ये मार्केट में सेलिंग आ गई है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद मार्केट स्लाइड करते गई, लेकिन चार्ट ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि यहां से मार्केट और नीचे जाएगी। अब यहां से क्या सपोर्ट हो सकता है, जरा उसे हम देखते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे कोशिश तो किया है सपोर्ट लेने का, ऑफ कोर्स, लेकिन जो एक्चुअल सपोर्ट मुझे लग रहा है वो इस लेवल पे लग रहा है। ये 16,550 का आसपास का जो एक मेजर है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आएगा। शायद थोड़ा बहुत यहीं से एक रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि ये जो गैप है वो पूरा हो गया, ये जो गैप है वो पूरा हो गया, तो यहाँ पे तो सपोर्ट इसे जरूर लेना चाहिए। लेट्स सी, कल भी हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस मार्केट हो, लेकिन उसके बाद मार्केट यूएस के फेडरल रिजर्व के मिनट्स को के लिए वेट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 16,550 से नीचे फिलहाल नहीं होना चाहिए। जब मार्केट खराब लगती है तो सारी न्यूज़ेज जो होती है वो नेगेटिव ही आती है, वो एक कैस्केडिंग चीजें होती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए और वापस भी 17,000 को चेज करने के लिए मार्केट सूनर और लेटर आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे मार्केट में आपको थोड़ा सा नर्व पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। ट्रेडिंग थोड़ा सा कम कर दीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करते हैं तो आपको सब डाउन साइड भी प्ले कर पा रहे होंगे। और अगर आप नए हैं तो आप ट्रेड नहीं कीजिए। मैं बहुत बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ, इंडिया वेक्स जब भी 20 के ऊपर नजर आ जाए आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये कुछ दिनों पहले भी इंडिया वेक्स जो था वो 20 के ऊपर था। तो मेरा सलाह यही होगा कि कूल ऑफ होने दीजिए, तो फिर ट्रेड करेंगे। तो पेशेंस का गेम है। मार्केट जो है वो आपके पेशेंस और स्किल को टेस्ट कर रहा है। और अभी ही आपको पता चल पाएगा कि वाकई आप मार्केट में कितना प्रोफेशनली ट्रेंड है, या आपने जो पैसे कुछ बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का था, फ्लूक था। ये अभी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। आप इस तरह की एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.sunfib.com पे। वहां पे जाकर क्वेरी पोस्ट कीजिए और हमारे डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।